डर नहीं लग रहा है आपके साथ हुआ तो? मेरे साथ हुआ, पर मैं तो इस कंट्री के लिए राइट्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ हुआ, पर मेरी कंट्री तो अच्छी हो। कांग्रेस के टाइम 55 पेपर लीक हुए थे और 55 पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पेपर लीक हो गया, जो लोग भर्ती हुए वो काम कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी में पेपर लीक हुआ, पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर कर दिया गया, री एग्जाम करवा दिया जा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि भाजपा अपना अच्छा काम कर रही है, अपोजिशन जो है वो मजे ले रही है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये लगता है कि हमें फ्री में सत्ता मिलनी चाहिए, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे काम ना करना। 75 सालों में हिंदू ये नहीं समझ पाए कि गांधी परिवार मुस्लिम राष्ट्र चाहता है, लेकिन 11 सालों में मुसलमान समझ गए कि मोदी हिंदू राष्ट्र चाहता है। हमें डर नहीं लगता, पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता, किसी को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आई है और इसका कारण ये है YouTube ने परमानेंटली मेरा YouTube चैनल रिमूव कर दिया था। बाकी बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, तो जिस भी भाई ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लो। हम मालूम है तेरे बाप को मत। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर ICAI का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, 22 बरी हो जाते हैं। SSC का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा है, गूगल करिए, 2 बार मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो। दोस्तों, जरूरी थी ये वीडियो बनानी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मैं पहले ही बता दूं, बीजेपी हो, सीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, और भी जितनी पार्टियां हैं, किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। खाओ माँ कसम। हाँ, वो सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। चीटिंग करता है तू। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारी लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में? कैसे, मतलब चाहे तुम जिस पार्टी को मानते हो, वो बीजेपी हो, सीजेपी हो या फिर फालतू कांग्रेस हो, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो, जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ। देखो, अगर मेरे कमेंट में कोई किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ बोलेगा तो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अब इसी बात पर जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, तो मैडम ने जवाब क्या दिया? देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। अरे दादी माँ, वो कोई ताऊ का लड़का नहीं है जो एक कॉल पर जाएगा। अगला इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है तो यही तरीका होगा ना बात करने का। क्या फिर अगले के इंस्टाग्राम पे DM कर दें? और तुमने एक चीज और देखी होगी, ये जितने भी पुलिस वाले जंतर मंतर पे हैं, उनमें से अधिकांश पुलिस वालों की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं है। और जब यही बात एक रिपोर्टर ने पूछी तो जवाब क्या आया? आज सबके वेलक्रो से नेम टैग हटे हुए थे, जितने भी लोगों ने एक्शन लिया था। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जरा बताइए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे। अभी जैसे आपका और भाई साहब का तो नेम टैग दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि RAF को एक्शन लेते समय नेम टैग्स हटाने पड़ते हैं? अगर गिर भी जाता, लगा के भी रखते हैं, इंटेंशनली तो नहीं निकालते, लेकिन अगर लगा के रखते, उतारा गर्मी की वजह से उतारा है। रीजन पक्का उतारा गर्मी की वजह से उतारा। अरे सोनिया मैडम, ये रियल लाइफ है, कोई सोशल मीडिया लाइफ नहीं है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बाकी वो बात अलग है, ये प्रोटेस्ट नीट के पेपर को लेके किया गया था, लेकिन इसमें नीट के पेपर की बातें कम, भगवान राम, RSS और बजरंग दल की बातें ज्यादा हो रही हैं। सरकार है ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब इस भड़वे ने ये बात बोली थी तो क्या वहाँ पर एक भी हिंदू का बच्चा नहीं था जो इस गांडू का वहीं पर इलाज कर देता? क्या जितने ही वहाँ पर लोग थे, ये बात सुनकर किसी एक बंदे का भी खून नहीं खोला? आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग जो बच्चों की आड़ में हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो, ये गलत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में लाठी चार्ज की थी, तो क्या सीजेपी के छोटे या बड़े नेता के एक भी लाठी लगी? नहीं, क्योंकि कोई कहीं पर पिज्जा बर्गर खा रहा था और कोई कहीं पर अपने दोस्त के घर में आराम कर रहा था। पिटा कौन?
आम जनता, बेचारे बच्चे है। आपने सबको बुलाया, आप गई क्यों? आप गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो, आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? बाबा को गाली दे रहे हो। सीजेपी, कांग्रेस और भी जितनी पार्टियां हैं सभी मिलकर बीजेपी को तो टारगेट कर ही रही हैं, लेकिन बीजेपी के साथ साथ हिंदू धर्म, आरएसएस और बजरंग दल को भी टारगेट कर रहे हैं। और अभी तक मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं बोला मैं इस्लाम धर्म को मिटा दूंगा या फिर इसे देश से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी नहीं, गलती से नहीं निकला, रियल में राहुल गांधी हर बार यही बोलता है मैं हिंदुओं को देश से बाहर निकाल दूंगा। हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इसके बार बार हारने का और मोदी जी के बार बार जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि हिंदुओं को लगता है बीजेपी है तो हिंदू सेफ है। बाकी खुशी की बात ये है बच्चों के सामने सरकार को भी झुकना पड़ा। मोदी जी ने ये वीडियो बनाकर बच्चों से माफी मांगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है 75 सालों में हिंदू ये नहीं समझ पाए कि गांधी परिवार मुस्लिम राष्ट्र चाहता है, लेकिन 11 सालों में मुसलमान समझ गए कि मोदी हिंदू राष्ट्र चाहता है। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। सब पूजा का ड्रामा करना है। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। जिसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, जी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके।